आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप कुशल होंगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो मैं आपको पहले से ही पढ़ा रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपके लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर योर ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब आपके सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि JNV, CHS, UPSC, नीट, IIT, JEE, JEE मेंस। आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने क्लास की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके क्लास या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इट्स एरिया विल बी डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा डायगोनल 5 सेंटीमीटर है और एक और है डायगोनल। हमारा रोम्बस ऐसे होता है, तो इसका डायगोनल एक है और दूसरा है। तो हमारा एक है 5 सेंटीमीटर और एक है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो अगर आपको एरिया पता होगा डायगोनल का, वो भी रोम्बस का, तो आप ज़रूर निकाल पाएंगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए इरेज कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपको आंसर देना था कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि इस रोम्बस का एरिया होता क्या है। तो आपको पहले रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए। तो रोम्बस का एरिया हमारा होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो आपको पता होना चाहिए कि ये D क्या है। हमारा ये D1 है, D2 है, तो ये D क्या है। तो हमारा D है डायगोनल, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका डायगोनल है। तो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका डायगोनल कितने हैं। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा था कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन था कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता लगाना था कि इसका एरिया क्या होगा। तो हमने इसका रोम्बस का एरिया निकाला 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अब इसी के बिहाफ पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो हमारे क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हम पहले हाफ ले लेते हैं इंटू D1 हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर लिया, इंटू D2 हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद क्या करना है, तो मैं एक खाली पेज ले लेता हूँ। तो हमारे खाली पेज है, तो हमने पहले निकाला था 1/2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 5 से 35 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/2। तो हम 2 से 35 को काटेंगे, तो हमारा पहले हम 35 को 2 से काट लेते हैं। तो हमारा 1 बार में 2 1 आया और फिर 5, तो हमारा 7 बार में 14 -1 हमारा ये आ गया है 17। फिर हमारा ये आंसर आएगा 17.5। तो यही हमारा आंसर है। तो ये क्या ऑप्शन में था हम देख लेते हैं। तो हाँ, हमारा ऑप्शन में है बी ऑप्शन 17.5, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का ख़तरनाक क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ये आपको हार्ड लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन है
the four angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:4:5:6. The largest angle is. तो हमसे लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है एक क्वाड्रिलेटरल का, जिसका हमें रेशियो दे रखा है 3:4:5:6. तो अब हमें बताना है कि इसका लार्जेस्ट एंगल क्या होगा. तो अगर आपको आता है तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ और आपका समय शुरू होता है अब. तो आपका समय ख़त्म होता है. तो अभी मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसकी ये दे रखा है 4, हमें दे रखा है एंगल जिनका रेशियो है 3, 4, 5 और 6. अब हमें बताना है कि इनका लार्जेस्ट एंगल क्या होगा. तो हम अगले पेज पे बढ़ते हैं. तो हमें पता था 3:4:5 और 6. हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा चारों एंगल का जो सम होता है वो हमारा 360 होता है, 360 डिग्री. तो हमारा 360 डिग्री होता है. तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो 3 है इसको हम मतलब 3 जो रेशियो 4:5:6 है इसको हम एक्स में ले लेते हैं. तो 3x फिर 4x फिर हमारा 5x और हमारा फिर 6x इज इक्वल टू 360. अब हम क्या करते हैं कि इन चारों को प्लस कर लेते हैं. तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360. तो इसके बाद हमें इसको प्लस कर लेना है. तो अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं. तो हमारा 3 + 4 7 और 7 + 5 हमारा 12 और 12 + 6 हमारा 18. तो हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा 18x आएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री है. तो हमारा x इज इक्वल टू ये 18 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की उधर जाके हमारा ये डिवाइड में हो जाएगा. तो 18 से 2 बार में कट जाएगा और 0 20. तो हमारा x की वैल्यू 20 आ गई. अब हमसे पूछा गया है कि रुक जाइए. तो अब हमसे पूछा गया है कि द लार्जेस्ट एंगल इज़. तो हमें लार्जेस्ट एंगल बताना है. तो हमारा लार्जेस्ट एंगल 6 था ना सबसे बड़ा एंगल हमारा. तो हमें हमारी x की वैल्यू हमारी 20 आ गई है. तो हमें 6x हमने माना था तो 6 × ये मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू हमें 20 आ गई है. तो 6 × 20 तो हमारा ये 120 डिग्री आंसर हो जाएगा. तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में था कि नहीं. तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 160 डिग्री. तो ये हमारा तो आंसर नहीं था. 90 है फिर 60 है तो हमारा डी ऑप्शन. तो ये हमारा डी ऑप्शन ये करेक्ट होगा क्योंकि हमारा 120 डिग्री आंसर आया. अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप 2 बार 3 बार मेरी वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें. तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ. जय हिंद, वंदे मातरम.